हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवम पे। प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिस्ट्री जनरल और सब्सिडरी दोनों के लिए। जो छात्र पार्ट 1 में है, आज का वीडियो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इसी से क्वेश्चन बनेंगे। टॉप 10 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाने वाले हैं आज के वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। और वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आप लोग एक बात मेरा अवश्य ध्यान में रखिएगा कि कम से कम आप लोग 30 पेज कम से कम 30 पेज आप लोगों को लिख के आना है, तो ही आप फर्स्ट डिवीज़न के लायक हो सकते हैं। ठीक है, कम से कम 30 पेज, आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं। 30 पेज लिखना है आप लोगों को और सभी क्वेश्चन को टच करना है, क्योंकि एग्ज़ाम आप काफ़ी नज़दीक आ चुका है आप लोगों का, तो सभी क्वेश्चन को टच करना है। और ऐसे भी तैयारी करने की तो अब बात टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि हम सभी सब्जेक्ट का तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवा ही दे रहे हैं। और सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। यदि आप सारे क्वेश्चन को काफ़ी बारीकी से कॉपी पे लिख के इसके बाद 2 या 3 दिन सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, तो फिर आप एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिला के 60% से प्लस मार्क्स आपको आ ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप मेरे सभी वीडियो को देख ले। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है। और ये सभी क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों के सामने जो प्रस्तुत कर रखा है, वो काफ़ी गहन अध्ययन के बाद तैयार किया गया है। आप लोगों के एग्जाम में जो है प्रीवियस ईयर के 75% रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ये बात आपको पता होना चाहिए। आपको कोई भी यूट्यूबर ये बात नहीं बताएगा, और ये बात बिल्कुल सत्य है। 75% क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के ही रिपीटेड आते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो वहीं से हम क्वेश्चन तैयार करके आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में कम समय में आप अच्छा तैयारी कर सकें। क्योंकि इस बार भी बहुत कम विद्यार्थी जो कि हैं कि कम तैयारी किए हुए हैं, और एग्ज़ाम में तो सबको फर्स्ट होना है, क्योंकि पार्ट 1 का मार्क्स आपको पार्ट 10 में देखने को मिलेगा। वही आपको जो है फर्स्ट कराने में सबसे बड़ा कारगर साबित होगा। इसलिए आपको पार्ट 1 में फर्स्ट करना अति आवश्यक है, खास करके ऑनर्स पेपर में। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं दोस्त। और आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज़ मांगते हैं, सब्सक्राइब और शेयर, और कुछ नहीं मांगता मैं। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर ही ले। आइए वीडियो को प्रारंभ करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री सब्सिडरी और जनरल दोनों के लिए टॉप 10 क्वेश्चन फॉर बी ए पार्ट 1। और अभी तक आप लोगों ने टारगेट विद शिवम को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन। टॉप 10 क्वेश्चन फॉर बी ए पार्ट 1 एग्जामिनेशन हम लोग देखने वाले हैं आज। हिस्ट्री सब्सिडरी एवं जनरल दोनों के लिए है। बी ए पार्ट 1 हिस्ट्री सब्सिडरी जनरल दोनों के लिए है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट जो है ना प्यारे दोस्तों, सभी का चहेता बन चुका है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो कि काल्पनिक कहानियों से भी परे है। इस पे हम विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन विश्वास करना पड़ता है। तो आज हम उसी का टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, और आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बाहर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले। क्योंकि क्या है ना कि आपके एग्ज़ाम में जो है 75% क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड ही आते हैं, मतलब पिछले ईयर का, तो उससे भी पिछले ईयर का। इसके बाद 25% क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर से ले लेते हैं, लेकिन सिलेबस से ही लेते हैं। तो उस आधार पे मैंने क्वेश्चन तैयार किया। तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को काफ़ी बारीकी से एक एक लाइन समझेंगे, फिर आंसर की बात करेंगे। तो वीडियो छोड़ के जाइएगा मत, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है आप लोगों का, और ये आखिरी मौका है आप लोगों को पढ़ने का। ठीक है, क्योंकि फिर पार्ट 2 में ही जाके पढ़ोगे। हिस्ट्री सब्जेक्ट जनरल बी ए पार्ट 1। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों पर प्रकाश डालिए। प्रोतो हो गया, सॉरी इसके लिए। स्रोतों पर प्रकाश डालिए। प्राचीन इतिहास के क्या सब स्रोत रहे हैं उस पर प्रकाश डालना है। तो आंसर पे हम बात करेंगे। फिलहाल हम क्वेश्चन देख ले रहे हैं। क्वेश्चन देखना अति आवश्यक है, फिर ही आंसर आप लोग एग्जाम में लिखिएगा। और जब आंसर लिखिएगा तो कम से कम 30 पेज में आंसर लिख के आइएगा। ठीक है, तो ही आप फर्स्ट डिवीज़न के लायक बन पाइएगा, नहीं तो फिर दिक्कत है। तो पहले आप लोग एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को इसी तरह पढ़ना है, फिर इसके बाद आंसर के बारे में सोचना है। तो वैदिक समय दूसरा क्वेश्चन है, वैदिक समय में आर्यों, यहाँ पे आर्यों की आर्थिक स्थिति की विवेचना करें। देखिए, वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया था, आप सभी को पता है। एक उत्तर वैदिक काल, एक जो है पूर्व वैदिक काल। ठीक है, एक था 15,000 पूर्व ईस्वी से लेके 1,000 ईस्वी पूर्व तक, और एक था 1,000 ईस्वी पूर्व से लेके 600 या 500 ईस्वी पूर्व तक।
और 1000 से 600 ईस्वी पूर्व के बीच जो है ब्राह्मण युग भी आया था, ठीक है। तो उस समय आर्थिक स्थिति क्या थी, तो आर्यों जो है, हम लोग जैसे भी पैसा जमीन जायदाद रहने के बाद अमेरिका कहलाते हैं, लेकिन आर्यों के पास वो व्यवस्था नहीं थी। उस समय एक सिस्टम था, जिनके पास ज़्यादा पशु था वही सबसे ज़्यादा अमीर होता था, और उनका काम था पशुपालन करना, ठीक है, कृषि करना, कृषि पे आधारित था वो लोग। आर्थिक स्थिति उन लोगों का कृषि पे ही आधारित था और पशुपालन पे, ठीक है। और वो लोग लड़ाई जो करते थे गायों के लिए करते थे, ठीक है। तो इसके बारे में हम काफ़ी विस्तार से समझेंगे और काफ़ी सरल भाषा में समझेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, महावीर की जीवनी तथा शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। कभी कभी हम सोचते हैं ये इतिहास के बारे में कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, और क्या कहते हैं महावीर की भी पत्नी का नाम यश है, और नरेंद्र मोदी की पत्नी का भी नाम यश है। और ये तीनों जो है 30 या 32 वर्ष की ही उम्र में घर से बाहर निकले। तो आप परिणाम आप सभी के सामने है। तो महावीर की जीवनी के बारे में हम काफ़ी बारीकी से समझेंगे, एक लाइन समझेंगे। और जैन धर्म का ये अंतिम तीर्थकर कहलाते हैं महावीर स्वामी, ठीक है। ये जैन धर्म के अनुयायी हैं, और ये जो है बिहार से ही बिहार से ही बिलोंग्स करते हैं, बिहार के वैशाली से, ठीक है। तो इसके बारे में समझेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। तो मौर्य साम्राज्य का अंत का क्या कारण था। कोई भी चीज़ का जब अंत होता है तो उसका कुछ ना कुछ कारण होता है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का जो है जन्म चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ, ठीक है। चंद्रगुप्त, जैसे कि ये क्या कहते हैं चाणक्य, जैसे हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, ये जो है घनानंद के राज दरबार में काम करते थे। तो किसी कारणवश इसे घनानंद ने चाणक्य को काफ़ी बेइज्जती के साथ बाहर निकाला। तो चाणक्य ने उसी दिन कसम खाया कि हम इस अपमान का बदला अवश्य लेंगे। फिर उन्होंने एक एक छोटा सा बालक को शिक्षा देके चंद्रगुप्त मौर्य बनाया। फिर उसी घनानंद को काफ़ी अपने अपमान का बदला लिया। तो वही चंद्रगुप्त मौर्य जो है का साम्राज्य का पतन का क्या कारण था। और आदमी कहता है कि जो जीता वही सिकंदर, और जो पूरे भारत को जीता वो है चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने सेल्यूकियस निकेटर यानी कि सिकंदर के सेनापति को भी पराजित कर परास्त किया था। उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। तो हम लोग विस्तार से समझेंगे। फिलहाल हम एक एक पॉइंट दे रहे हैं आप लोगों को, ताकि आपके माइंड में कवर हो, और आंसर हम करवाएंगे। हर्षवर्धन के प्रशासन का विवरण प्रस्तुत कीजिए। हर्षवर्धन जो है यानी कि हर्षवर्धन जो एक बहुत ही प्रतापी राजा थे, और इसके राज दरबार में एक बाणभट्ट नाम के एक कवि रहते थे, बाणभट्ट, ठीक है। उन्होंने ही बहुत सारे पुस्तक लिखे इसी के दरबार में। इसके बाद इल्तुतमिश के जीवन एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। इल्तुतमिश के जीवन में क्या सब उपलब्धियां था उसके बारे में बताने को बताया जा रहा है। अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी से का एक मूवी भी आया हुआ था, आप सभी शायद देखे भी होंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम वर्णन करेंगे। पहले हम देख लेते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासनिक सुधारों की समीक्षा कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक को शॉर्ट में MBT भी बोल सकते हैं। इनके प्रशासनिक सुधार में क्या क्या आया हुआ था ये सब बताने को बताया जा रहा है। विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियों का परीक्षण कीजिए। विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेव राय काफ़ी फेमस हुए थे, ठीक है। तो उसका वहाँ पे काफ़ी सांस्कृतिक उपलब्धियां देखने को मिलते थे, उसके परीक्षण करने के लिए बताया जा रहा है। 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण एवं परिणाम की विवेचना कीजिए। तो प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोदी और शायद बाबर के बीच, ठीक है, जिसमें कि इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, और ये कहीं ना कहीं बाबर का पहला कदम था, और भारत में सत्ता हासिल करने का कहीं ना कहीं ये शुरुआत थी। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें, क्योंकि आंसर जब कराऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोगों के पास तो समय है नहीं। और एक बात बता दे रहा हूँ, इस चैनल की विशेषता BA BSc BCom पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सभी सब्जेक्ट के सजेशन यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवम के माध्यम से दिया जाता है, इसलिए आप सभी सब्सक्राइब कर ही लें। और आपके कॉलेज की न्यूज़ भी सबसे पहले दी जाती है, ठीक है। और आंसर आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, ओके।